गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का वैष्णवों का हार्दिक स्वागत है। सभी समय निकाल के उपस्थित हुए हैं इस भक्ति शास्त्री कोर्स में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे पता चलता है आप कृष्ण को जानना चाहते हैं, कृष्ण से निकट होना चाहते हैं और कृष्ण को आप भली भांति समझना चाहते हैं, क्योंकि सीरियस कोर्सेज कर रहे हैं। मतलब आप हम जो है कृष्ण को भली भांति जानना चाहते हैं, है ना। नहीं तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ देते, लेकिन अभी सीरियस गंभीरता से कर रहे हैं। मतलब वी वांट टू नो कृष्णा वेरी डीपली, अच्छे से हम कृष्ण को जानना चाहते हैं, इसीलिए तो यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होने के लिए। तो अभी तो हम लोगों ने 3 श्लोक कंप्लीट कर लिया है उपदेश अमृत से। प्रॉपरली 3 श्लोक हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें जो है वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम से शुरू होता है। जो 6 वेग को वश में रखता है वो जो है पूरे विश्व में शिष्य स्वीकार सकते हैं, गुरु अपना सकते हैं। वो क्या कर सकता है, पूरे विश्व में गुरु अपना सकते हैं। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। हम्म। दूसरा है भक्ति विनष्ट कैसे होगा, है ना। कैसे, किस प्रकार से भक्ति नष्ट होती है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगस्य लोलम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये दूसरा श्लोक है। हमारे भक्ति, ये 6 चीज को हम करते हैं तो भक्ति नष्ट होने की संभावना है। और तीसरा है भक्ति कैसे प्रसिद्ध होगी। ददाति प्रतिगृह्णाति, नहीं तीसरा है, यही है, नहीं तीसरा मैंने स्किप कर दिया ना। तीसरा जो है भक्ति उत्साह निश्चय, भक्ति कैसे प्रसिद्ध होगी। उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् शठो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। 6 प्रकार की भक्ति प्रसिद्ध हो, है ना। इस प्रकार से भक्ति प्रसिद्ध होगी। तो आज वाला श्लोक मैंने अभी बोल रहा था, है ना, कि भक्तों के बीच में प्रेम कैसे बढ़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब चाहते हैं भक्तों के बीच में प्रेम बढ़े। चाहते हैं ना। यस, भक्त हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बोलते हैं मेरे से भी महत्वपूर्ण मेरे भक्त हैं, ऐसे बोलते हैं। मुझे प्रसन्न करने से पहले मेरे भक्तों को करो, तब मैं जल्दी प्रसन्न होऊंगा। तो भगवान के भक्त इतने महत्वपूर्ण है, इसीलिए नरोत्तम ठाकुर बोलते हैं भगवान के भक्त भगवान के लिए कैसे है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव परान। गोविंद कहे न मम
वैष्णव परान। गोविंद क्या बोल रहे हैं? वैष्णव मेरे प्राण है, प्राण, उनके बिना मैं नहीं चलता हूँ। गोविंद बोल रहे हैं वैष्णव मेरे प्राण है, प्राण। गोविंद कहे न मम वैष्णव परान। हम्म। तो गोविंद जो है भगवान के, सॉरी, वैष्णव जो है गोविंद के प्राण है, तो इसीलिए इन वैष्णव के साथ अच्छा संबंध बनाना कितना महत्वपूर्ण है। यस, यस, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वैष्णवों के साथ कैसे हमारा जो है प्रेम तब बढ़ेगा। जो गुरु गोस्वामी हमें बताएंगे श्लोक संख्या 4 में। आज हमारा 4 कंप्लीट करना है। आज हमारा टारगेट है 4 श्लोक, 4 कंप्लीट, क्योंकि ज्यादा पेज नहीं है, 7-8 पेज ही है, उसको कंप्लीट करना है। तो एक भक्त मेरे से पीछे से बोलिए, क्योंकि आज नया श्लोक है ना, श्लोक भी उच्चारण करेंगे। कौन बोलना चाहते हैं? एक भक्त रेडी है आप में से? हम्म। हरि बोल बोल दीजिए जो बोलेंगे। नो वन इज रेडी? तो अनम्यूट कर दो ना, एडविन। Divorce by taking so much time for this. एक प्रभु जी डन, अनम्यूट हो गया। हाँ, यस, एक प्रभु जी को कर दिया। ठीक है, तो मेरे पीछे से बोलिएगा, बाकी के भक्त म्यूट में रखे ही बोलिएगा। नया श्लोक है तो उच्चारण करना अच्छा है। रूप गोस्वामी ने इतना सुंदर संस्कृत श्लोक दिया है। प्रभुपाद जी के जो है वर्ड टू वर्ड मीनिंग और अनुवाद तात्पर्य भी जानना जरूरत है। बोलिएगा। ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। शशदं विधि प्रीतिलक्षणम्। ये श्लोक भी याद करना है आप लोगों को। याद करने में ये भी नहीं प्रभु, नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है, हम लोग तो याद किए थे उस समय। दोबारा बोलिए। ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव भुङ्क्ते भोजते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। शशदं विध प्रीतिलक्षणम्। नहीं, षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ठीक से। तो लास्ट टाइम और एक बार। ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव भुङ्क्ते भोजते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। नीचे से बोलिएगा शब्दार्थ। ददाति ददाति दान देता है, दान देता है, प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाति बदले में स्वीकार करता है, बदले में स्वीकार करता है। गुह्यम गुह्यम गोपनीय विषय, गोपनीय विषय, आख्याति आख्याति बताता है, बताता है, पृच्छति पृच्छति पूछता है, पूछता है, भुङ्क्ते भुङ्क्ते खाता है, खाता है, भोजयते भोजयते खिलाता है, खिलाता है, च च भी एव एव निश्चय ही निश्चय ही षड्विधं षड्विधं 6 प्रकार के 6 प्रकार के प्रीति प्रीति प्रेम प्रेम लक्षणम लक्षणम लक्षण। लक्षण। अनुवाद पढ़ सकते हैं आप? हाँ यस प्रभु। पढ़ लीजिए। अनुवाद। जय श्री प्रभुपाद।
दान देना, दान स्वीकार करना, विश्वास में अपने मन की बात बताना, गोपनीय रूप से पूछताछ करना, प्रसाद स्वीकार करना और प्रसाद देना, ये 6 लक्षण है जो एक भक्त और दूसरे भक्त के बीच साझा प्रेम को दर्शाते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो स्लाइड में भी जाइएगा, स्लाइड में जा सकते हैं अभी। तो आपने सुना ये रूप गोस्वामी 6 टिप्स या 6 फॉर्मूला दे रहे हैं कि ये क्या करता है, ये 6 चीज भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण है। ये बोल रहे हैं ना, भक्तों के बीच में प्रसाद अर्पित करना। उसमें क्या क्या है देखिए, एक बार देख लेते हैं। ददाती, ददाती मतलब देखो, ददाती मतलब क्या है, भक्तों को देना चाहिए, देना, दान देना। संस्कृत श्लोक में ददाती दान देना, और प्रतिगृहणाति दान देना भी होता है, दान लेना भी होता है। मतलब कभी कभी भक्तों के घर में जाके भोजन स्वीकार करना पड़ता है, तो कभी कभी भक्तों को बुला के खिलाना होता है, इसको बोलता है लेन देन करना। मतलब अभी तो दान देना लेना बोल रहे हैं, पहले दान देना है ना। दान देना भी चाहिए और प्रतिगृहणाति बदले में स्वीकार भी करना चाहिए। देखा, ऐसा नहीं कि केवल लेना है, देना कभी नहीं है, ये नहीं करना है। अगर हम ले रहे हैं तो देना भी चाहिए, है ना। तो लेन देन करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, लेन देन जरूर करना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, आदान प्रदान। तो ये पहला फॉर्मूला है। दो दो चीज देखो, दान देना भी है, दान लेना भी है, जिसको बोलते हैं ददाति प्रतिगृहणाति। और दूसरा है, ये पैर है, पैर से याद रखना, पैर से ददाति प्रतिगृहणाति, एक पैर से। फिर गुह्यम आख्याति, है ना, ये भी है, गुह्यम आख्याति पृच्छति। मतलब गुह्यम गोपनीय बातें, आख्याति बताना है, और पूछना भी है। समझ रहे हो, किसी को क्या करना चाहिए, गुह्यम आख्याति गोपनीय बातें बताना चाहिए, और पृच्छति पूछना, ये दोनों पैर से, गुह्यम आख्याति पृच्छति, तीसरा और चौथा। और पांचवा छठा, भुंगते भोजयते चैव, भुंगते भोजयते मतलब, भुंगते भोजयते मतलब भोजन, हम्म, भोजन स्वीकार करना है और भोजन खिलाना भी है, खाना भी है और खिलाना भी है। समझ रहे हो, भोजन खाना भी है और भोजन खिलाना भी है, खाना और खिलाना। इसको बोलते हैं षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये प्रीति के 6 लक्षण है। समझ में आया, ये प्रीति के लक्षण बहुत सिंपल है ना। ददाती देना और लेना, दान दक्षिणा देना भी चाहिए, दान दक्षिणा लेना भी चाहिए, है ना। मैं तो कभी का सिर्फ दान दक्षिणा में सिर्फ पैसा नहीं है, कभी का कोई बस डिवोटी आपको कुछ गिफ्ट में ड्रेस दे देते हैं, कोई बढ़िया से जो है आइटम आपके बर्थडे में दे देता है ना, कुछ होता है ना, ये सब चीजें होता है। फिर हमें भी तो उनके बर्थडे में जाना है, लेना देना करना है, लेन देन, इसको बोलते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति। दूसरा है गुह्यम आख्याति पृच्छति, कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें जाके रिवील करना, उनसे पूछना, पूछताछ करना, ये एक पैर है। और चौथा, पांचवा और छठा, भुंगते भोजयते, भोजन खाना भी है, मतलब स्वीकार करना भी है, भोजन खिलाना भी है। ये 6 क्या है, षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 जो है प्रेम के लक्षण है, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। ठीक है, इतना मुझे आशा आप श्लोक और अनुवाद समझ गए। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य चर्चा करेंगे, प्रभुपाद जी क्या क्या दिए हैं सबसे संबंधित। ठीक, तात्पर्य में जाते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड, तात्पर्य में जाते हैं। आध्यात्मिक समाज का विस्तार, आध्यात्मिक समाज का विस्तार, ये हम चर्चा करते हैं। प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं। पहले तो ये सब देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, तात्पर्य में यही समझा दिया श्रील प्रभुपाद ने। देखा, फर्स्ट पैराग्राफ में ये 6 चीजें एक एक करके वर्णन करते हैं, फिर नीचे फिर वर्णन करेंगे। हमारा उदाहरण से जो है सेकंड पैराग्राफ शुरू होगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ तो ये ऐसे वर्णन कर दिया। ये उदाहरण देखो, जिस प्रकार अभी सेकंड पैराग्राफ में उदाहरण से शुरू होता है, तो इस स्लाइड में सेकंड सेकंड पैराग्राफ से शुरू हो गया। फर्स्ट पैराग्राफ तो एक्सप्लेन कर ही दिया पहले के पेज में, स्लाइड में। जिस प्रकार व्यापारियों के बीच भोजन और उपहारों के माध्यम से संबंध प्रगाढ़ होते हैं, उसी प्रकार भक्तों के बीच ये 6 क्रियाएं आध्यात्मिक प्रीति का आधार है। समझ रहे हो, ये उदाहरण दे रहे हैं व्यापारी। तो
व्यापारी क्या करता है, एक दूसरे से काम बनाना है तो, काम लेना है तो क्या करता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो अपने घर में या रेस्टोरेंट में कहीं जाके मिलेंगे, आओ हमारे घर में, आपको भोजन के लिए इनवाइट किया है, या किसी रेस्टोरेंट में हम आपको भोजन कराएंगे, है ना, बुलाते हैं दूसरे बिजनेसमैन को, तो बुलाएंगे, बुला के घर में सबसे बढ़िया से उनको खिलाएंगे पिलाएंगे। जब पेट भरता जाएगा, पेट भर जाएगा, उस समय फिर पूछेंगे। फिर उस समय आप किसी से भी काम निकलवा सकते हैं। आप किसी को पेट भर के खिला दो, फिर कोई भी मना नहीं करेगा। फिर बोलेंगे अच्छा वो आप वो बिजनेस करते हो ना, वो टिप कैसा है, कैसे करते हो, उसमें हम आइडिया दे सकते हो, हमें भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ऐसे आप बोल सकते हैं। आप समझ पा रहे हो? उसके बाद आप जो है उसको आप समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं। क्यों? खिलाने के बाद, खिलाने के बाद किसी से भी, जैसे इसलिए हमारे इस्कॉन मंदिर में भी देखो ना, किसी अधिकारी वगैरह आते हैं, उससे काम लेना है तो पहले उनको बुलाते हैं, खिलाते हैं पेट भर के, फिर उनसे अनुमति लेते हैं, नगर पालिका हो या अथॉरिटी हो या किसी से भी, है या नहीं? खिलाने के बाद बहुत आसानी से बोल सकते हैं ना। इसीलिए वैष्णवों को प्रसन्न करने के हम आगे खिलाते हैं, खिला के उनसे को प्रसन्न करके कृपा लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे बिजनेसमैन, व्यापारी जो है, सबसे पहले खिला के, भोजन खिला के उससे संबंध स्थापित करता है, उसी प्रकार भक्तों के बीच भी ये 6 क्रियाएं आध्यात्मिक प्रीति का आधार है। 6 क्रियाएं आप समझ गए, है ना? ददाति प्रतिगृह्णाति, ये भक्तों के बीच में भी ये 6 क्रियाएं, ये आधार है। इस प्रकार से प्रभुपाद फिर नीचे लिखते हैं कि इस्कॉन की स्थापना का उद्देश्य, लिख रहे हैं, भक्तों के बीच प्रीति लक्षणों के आदान प्रदान का प्रोत्साहन। तो बस स्पष्ट रूप से बोलते, हमने इस्कॉन को क्यों स्थापना किया, इसका उद्देश्य क्या है ना? इस्कॉन को स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? तो बोलते हैं कि भक्तों के बीच प्रीति लक्षणों के आदान प्रदान का प्रोत्साहन, ये इस्कॉन का उद्देश्य है। प्रभुपाद ने स्पष्ट लिख दिया यहाँ पे, हम इस्कॉन इसीलिए स्थापना किए हैं कि भक्तों के बीच में प्रेम बढ़े, एक दूसरे में ये 6 लक्षण करे। तो करते हो ये 6 प्रकार की चीजें? नहीं करते तो अभी पढ़ने के बाद शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे, बहुत अच्छा होगा। हाँ, आपके एरिया के, आपके आसपास के, आपके कम्युनिटी के भक्तों के साथ एक एक भक्त, मैं देखा हूँ कई सारे कांग्रेगेशन मंदिर के भक्तों को 2 महीने में एक बार 2-3 भक्तों को बुलाएंगे, फिर 3-4 महीने में 2-3 भक्तों को बुलाएंगे। केवल मंदिर के भक्त नहीं, आप इसी गृहस्थ गृहस्थ भी कर सकते हैं, है ना, या कुछ गेट टुगेदर कर सकते हैं, इस प्रकार से। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे कि हमारा कृष्ण भावना भावित आंदोलन का स्थापना क्यों हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भक्तों के बीच प्रीति लक्षणों के आदान प्रदान का प्रोत्साहन। तो प्रभा भी नीचे लिखते हैं, प्रसार का सूत्र है, प्रचार प्रसार का गिव एंड टेक पॉलिसी, दो और लो भी, है ना, ये हमारा जो है प्रचार प्रसार का पॉलिसी है, सूत्र है। हमें देना भी है, लेना भी है। हम इस्कॉन के भक्त देते भी है और कुछ लेते भी है, हाँ? तो क्या देते हैं, क्या लेते हैं? देखो, दान, लोग उदारता पूर्वक दान दे रहे हैं और आध्यात्मिक पुस्तकें स्वीकार करते हैं। जैसे मान लीजिए वो हमें दान देते हैं तो हम उनको क्या देते हैं? पुस्तक देते हैं। यस है नहीं? गिव एंड टेक हो गया ना, ददाति प्रतिगृह्णाति। वो हमें पैसा देंगे, हम क्या देंगे? आध्यात्मिक ग्रंथ देंगे, उनके पैसा से हम और पुस्तक छापेंगे और मंदिर चलाने में प्रयोग करेंगे, मंदिर बनाने में। फिर वो ग्रंथों को पढ़ के वो क्या बन जाएंगे? भक्त बन जाएंगे, सेवा करने लगे। ये गिव एंड टेक पॉलिसी प्रॉपर लिख रहे हैं हमारे इस्कॉन में, ये पॉलिसी सिखाया जाता है, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक पॉलिसी कि दान ले, लोग उदारता पूर्वक दान दे रहे हैं और आध्यात्मिक पुस्तकें स्वीकार कर रहे हैं। हम्म, और दूसरा क्या है? प्रसाद, समाज के हर वर्ग को प्रसाद वितरण किया जाता है। देखो हम क्या देते हैं, वो लोग हमें पैसा देते हैं तो हम प्रसाद वितरण करते हैं। ये है गिव एंड टेक। गिव एंड टेक मतलब, गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना। गिव एंड टेक पॉलिसी यही है। वो कुछ देते हैं, हम कुछ हमारे ओर से कुछ देगा। जैसे मान लीजिए ब्रह्मचर्य सन्यासी, है ना, किसी मंदिर में, क्षेत्र में भक्तों के घर में जाते हैं तो वो क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं ना, वो लोगों को ज्ञान देते हैं। फिर वो लोग फिर ब्रह्मचर्य सन्यासी को क्या देंगे? प्रसाद खिलाएंगे, कुछ वस्त्र दान देंगे, है ना, कुछ दक्षिणा देंगे, ये होता है ना। तो देखो दोनों साइड से लेना देना हो गया। ब्रह्मचर्य सन्यासी उनको भक्ति संदेश से उपदेश देंगे, है ना, लेकिन वो गृहस्थ अपने हिसाब से लेना देना करेंगे। ये है गिव एंड टेक पॉलिसी। इसी के लिए ये कृष्ण भावनामृत इस्कॉन का स्थापना किया हुआ है कि भक्तों के बीच में प्रीति बढ़े। ठीक है। फिर गुह्य जिज्ञासा,
ये बुद्धिजीवी और जिज्ञासु लोग गुप्त रूप से भक्ति की विधियों के बारे में प्रश्न करते हैं और भक्त उनका समाधान करते हैं। देखा, ये भी गिव एंड टेक आ गया। गिव एंड टेक क्या है कि लोग प्रश्न करते हैं भगवान के बारे में ना, लोग प्रश्न करते हैं, फिर भक्त उसका उत्तर देते हैं। प्रश्न और उत्तर, इसको बोलते हैं गिव एंड टेक। भगवान के भक्त या सन्यासी ब्रह्मचारी या कोई गृहस्थ में भी जो उन्नत भक्त हैं, है ना, ये क्या करते हैं, लोगों के प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसमें भी गिव एंड टेक हुआ ना, नहीं हुआ? गिव एंड टेक, है ना। ब्रह्मचारी सन्यासी या उन्नत गृहस्थ भक्त गिव करते हैं उत्तर, प्रश्न का उत्तर देते हैं। गिव एंड टेक यहाँ पे भी है। देखो, प्रसाद में है, प्रश्न उत्तर में है, पुस्तक में है, और कहाँ का है, और कुसंग का विकल्प, संग त्यागा, संग त्यागा एकमात्र, कुसंग का त्याग का एकमात्र समाधान भक्तों का संग, ये बताया, भक्तों का संग। हम्म, ये तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हमें जो है कुसंग का त्याग कैसे कर सकते हैं, भक्तों का संग करके। सिंपली, बहुत सरल बात है। असत्संग का त्याग कैसे करना है, भक्तों का संग करके। जैसे मान लीजिए जहाँ अंधेरा है, अगर हम अंधेरे रूम में बैठेंगे तो अंधेरा होगा, उससे निकलने के लिए जहाँ रोशनी है वहां जाना पड़ेगा, है ना। जहाँ रोशनी है वहां जाना पड़ेगा, फिर अंधेरा से मुक्त हो जाएंगे। सिंपली उसी प्रकार से ही कि अभक्तों से दूर रहने के लिए भक्तों का संग करना पड़ेगा। ये हम 2 बार चर्चा कर चुके हैं इस पुस्तक में, आपको याद होगा, है ना। संग त्यागा छठो वृत्ति, हम ये चर्चा कर चुके हैं कि कितना अभक्तों का संग करना है, क्योंकि हम भौतिक संसार में है, घर गृहस्थी चलाना होता है तो अभक्तों का संग करना पड़ता है। तो कितना संग करना है, ये सब हो चुका है, बात हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए बस अभी यही बताना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि कुसंग असत्संग को त्यागने के लिए आपको सत्संग में जाना पड़ेगा। ठीक है, असत्संग को त्यागने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा। यही एकमात्र समाधान है। समाधान करते हैं कुसंग का त्याग। इस प्रकार से इस्कॉन की वैश्विक सफलता का रहस्य इन 6 प्रेम पूर्वक क्रियाओं का निष्कपट पालन है, जो हृदय को जोड़ती है। तो यही श्री प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं। देखो, पेज नंबर 2 पे नीचे पेज नंबर भी दिया है। पेज नंबर ये जो है, सॉरी, पेज नंबर ने श्लोक, श्लोक 4। हम्म, तो ये है कि इस्कॉन की जो है वैश्विक सफलता का रहस्य यही है कि ये 6 प्रकार के लक्षण, प्रीति लक्षण को हम लोग फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं, निष्कपट पालन है जो हृदय को जोड़ती है। तो प्रभा लिख रहे हैं, हमारा इस्कॉन का सफलता इसलिए है कि हम इस हम देते भी है, लेते भी। तो प्रभा ने उदाहरण दिया ना, हम पुस्तक देते हैं और लेके आते पैसा लेते हैं, हम प्रसाद देते हैं, वो लोग दक्षिणा देते हैं, हम ज्ञान देते हैं, वो लोग सुनते हैं, लेन देन हो रहा है ना। इस प्रकार से हमारा इस्कॉन का फंडामेंटल बेसिक फाउंडेशन इसी 6 प्रीति लक्षण के ऊपर आधारित है। ये श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। यस, प्रश्न है तो नोट करके रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट पेज में जाइए। यस, नेक्स्ट पेज। कृष्ण प्रेम का जागरण, श्रवण और साधु संग, ये भी देख लो। ये पेज नंबर 40 से है, पेज नंबर 40। कृष्ण प्रेम का जागरण कहाँ से होगा, श्रवण और साधु संग। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य कृष्ण प्रेम है ना। हम सभी का गोल क्या है, कृष्ण प्रेम। सभी का लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम। हम्म, तो जो भी हम कर रहे हैं, जितने भी सेवा प्रीचिंग कर रहे हैं, या हम लोग जो है सेवाई कर रहे हैं, सभी का साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सबका उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो उसके लिए रहस्य बता रहे, कृष्ण प्रेम प्राप्त कैसे होगा, या जागृत कैसे होगा, कृष्ण प्रेम का जागरण कैसे होगा, श्रवण और साधु संग से। यहाँ पे बता रहे, पेज नंबर 40 में देखिए, श्रवण और साधु संग, इन 6 प्रकार के
प्रेम पूर्ण आदान प्रदान से समाज का पोषण होता है। दोबारा बोल रहे हैं। तो इन 6 प्रकार में मतलब ये तदाति प्रतिगृणाति, ये 6 प्रकार के प्रेम पूर्ण आदान प्रदान, केवल आदान प्रदान नहीं, ये 6 प्रकार का कैसे होना चाहिए? प्रेम पूर्वक आदान प्रदान। अच्छा ठीक है, हमने सुना था भक्तों को खिलाना चाहिए, चलो जबरदस्ती बुला के खिला दिया, नहीं, प्रेम से हृदय से करना चाहिए। मैंने देखा हूँ कई सारे भक्त अपने घर में भक्तों को बुलाते तो प्रेम से हृदय से करते हैं, हृदय से। जैसे आप अपने बेटा बेटी या माता पिता पति पत्नी की सेवा करते हैं ना, कैसे करते हैं? हृदय से करते हैं ना। हाँ, अरे ये जो है ना, ये चपाती ठंडी है, चलो दूसरी लो, गरम ले लो, गरम वाला, है ना। ये सब्जी बढ़िया है, ये ले लो, है ना। थोड़ा थोड़ा ग्रेवी ले लो, हाँ, थोड़ा स्वीट भी ले लो। आप कितना हृदय से करते हैं। उसी तरह यहाँ बोल रहे हैं कि ये 6 प्रकार के जो है प्रीति लक्षण, जहाँ पे प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करेंगे तो उस समाज का क्या होगा? पोषण होता है। तो ऐसे लिख रहे, समाज का पोषण होगा। हम्म ये पेज नंबर 40 में देख रहे हो, मेरे में 40 में है, 40 में फर्स्ट पैराग्राफ। फिर प्रभुपाद भगवत गीता को कोट करते हैं। संगात संजायते कामात्, संगात संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते, ध्यायतो विषयान् पुंसम्, संगास्तेषु प्रजायते, संगात् संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते, संगात् संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते। ऐसे बोले, कामात् क्रोधो विजायते। हम्म, क्या बोल रहे हैं? कि व्यक्ति जैसी संगति करता है वैसी उसकी इच्छाएं और स्वभाव विकसित होते हैं। जैसा संग वैसा रंग, है ना। जैसी संगति करता है वैसी उसकी इच्छाएं और स्वभाव विकसित होता है। इसीलिए हमारा संग संग ठीक से रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से संग करेगा उसका वैसे रंग चढ़ेगा। संगा संजय काम, यहाँ बोले भगवद गीता में 6.60 सॉरी 2.62 में भगवान बोल रहे हैं कि काम कहाँ से आता है? विषय के बारे में ध्यान करते हैं तो ध्यान करते तो उसके उसके ऊपर फिर कार्य करने की इच्छा होता है। ध्याय तो विषय पूर्ण, फिर संग करने की इच्छा होती है। संगा संजायते, उस संग करने से फिर काम जो है प्रकट होता है। तो इसीलिए संग त्यागा, संगा संजायते, संगा संजायते, कि व्यक्ति जैसे संगति करता है वैसे उसकी इच्छाएं और स्वभाव विकसित होता है। समझ रहे हो? संग बहुत जरूरत है ठीक से करना। फिर शिला प्रभुपाद चैतन्य चेतावनी से कोट करते हैं, मध्य लीला 22:107 में। देखो पुस्तक में श्लोक दिया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाए, श्रवणादि शुद्ध चित्त कर ये उदय। बोल रहे हैं। इस श्लोक में क्या बोला गया है? कृष्ण प्रेम सबके अंदर है, नित्य रूप से है। वो चंडाल हो, भक्त हो, अभक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबके अंदर क्या है? कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम, है ना। सभी के अंदर कृष्ण प्रेम है। हम्म तो ये क्या बोल रहे हैं कि फिर कृष्ण प्रेम है तो जागृत कैसे नहीं हो रहा है? कैसे होगा? क्योंकि अभी हमारे अंदर गंदगी तो ढका हुआ है ना। गंदगी तो ढका हुआ है, कृष्ण प्रेम विकसित नहीं हो रहे, जागृत नहीं हो रहे। जैसे मान लीजिए आपके सामने दर्पण है, शीशा है, आपने शीशा को 1 साल से प्रयोग नहीं किया, है ना, पोछा ही नहीं है उसको, शीशा को, तो आप अपने आप को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। पहले क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्लोर में आने वाला है चेतो दर्पण, है ना, साफ करना पड़ेगा, तब जाके देख पाएंगे। ठीक उसी तरह हमारे अंदर भी कृष्ण प्रेम तो है, लेकिन जागृत नहीं हो रहा। कैसे जागृत कैसे करना पड़ेगा? श्रवणादि शुद्ध चित्ते करये उदय, भगवान के बारे में सुनेंगे तो कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। देखो ये तो लिखा है, कृष्ण प्रेम का जागरण कैसे होगा? श्रवण और साधु संग से। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतना चेतन में बोल रहे हैं, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। श्रवण आदि करेंगे तो कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय, ये बोल रहे हैं। कृष्ण प्रेम जागरण करने के लिए उपाय है। हम्म।
तो लिखा, यहाँ लिखा है ना, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्रत्येक जीव के हृदय में शाश्वत रूप से स्थित है। यह बाहर से थोपी गई कोई वस्तु नहीं है। इसको तो श्रवण करेंगे, हृदय का शुद्धिकरण। जब मनुष्य भक्तों के संग में श्रवण और कीर्तन करता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और सोया हुआ कृष्ण प्रेम स्वतः जागृत हो जाता है। जो भी हमने आपको समझाया वही बात लिखा हुआ है ना। कृष्ण प्रेम तो है, बस सोया हुआ है, खोया हुआ है, ढका हुआ है, बस थोड़ा सा सफाई कर देंगे तो जागृत। कृष्ण प्रेम कहीं बाहर से नहीं लाना है, अंदर है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत बाहर से थोपा नहीं गया है। यह हर जीव के भीतर पहले से ही सुप्त अवस्था में विद्यमान है। बस सिर्फ क्या करना है, देखो श्लोक खोल के, चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जो मैंने आपको ऑलरेडी उदाहरण दिया, चित्त अगर गंदा है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, जैसे दर्पण गंदा है तो पहले सफाई करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने आप को देखेंगे, है ना। दर्पण गंदा है तो क्या करेंगे, आप सफाई करेंगे, फिर आप अपने आप को देखेंगे। उसी तरह जब तक चित्त सफाई नहीं होगा तब तक कृष्ण प्रेम जागृत नहीं। कृष्ण प्रेम तो है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, हमारे चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करना पड़ेगा। वो क्या है, श्रवण और साधु संग। ये बताया गया, श्रवण और साधु संग से करेंगे तो कृष्ण प्रेम जागृत होगा। इसमें यहाँ लिखा है, कृष्ण चेतना को प्राप्त नहीं करना है, उसे केवल पुनर्जीवित करना है। ठीक है, कृष्ण चेतना को प्राप्त नहीं करना है, उसे केवल पुनर्जागृत करना है। तो कोई पेज नंबर भी दिया है, आप अभी देख रहे हो ना, पेज नंबर भी श्लोक से आप काउंट करोगे, पेज नंबर 1 2 3 दिया है श्लोक से। तो कृष्ण प्रेम को जो क्या नहीं करना है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं करना है, उसको केवल पुनर्जागृत करना है। यहाँ तब सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये पीपीटी आपको बहुत हेल्प करना चाहिए तात्पर्य पढ़ने के लिए। श्लोक तो बिना पीपीटी का भी आप पढ़ लोगे, लेकिन तात्पर्य के लिए ये पीपीटी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक एक लाइन बहुत अच्छे से वो किया है, स्टडी करके बनाया है। ठीक है, हाँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चेतोदर पढ़ने के बाद फिर ये हमने पढ़ लिया है कि कृष्ण प्रेम कैसे होगा, श्रवण और भक्तों के संग। फिर संकीर्तन की शक्ति, अब देखिए संकीर्तन की शक्ति क्या क्या है। हमारे संकीर्तन में कितनी शक्ति है ना, ये आप समझ सकते हैं। संकीर्तन की शक्ति पढ़ सकते हैं। तो संकीर्तन में कितना शक्ति है, तो बात लिखते हैं यहाँ पे, महामंत्र का कीर्तन न केवल कीर्तन करने वाले को बल्कि उसे सुनने वाले प्रत्येक जीव, पशु पक्षी, कीट और वृक्ष को भी शुद्ध कर देता है। हरि बोल। सुना आपने, महामंत्र कितनी शक्तिशाली है। महामंत्र का कीर्तन न केवल कीर्तन करने वाले को तो लाभ मिलता ही है ना। कीर्तन करने वाले को तो लाभ मिलेगा ही। तो केवल कीर्तन करने वाले नहीं, बल्कि उसे सुनने वाले, और सुनने वाले भी केवल मनुष्य नहीं, प्रत्येक जीव, जीव मतलब पशु भी है, पक्षी भी है, कीट भी है, वृक्ष भी है, सभी को शुद्ध कर देता है। सभी को शुद्ध कर देता है ये महामंत्र, ये संकीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र कितनी शक्तिशाली है ना। अभी हम गुणगान करेंगे तो उसी में समय निकल जाएगा। क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें टॉपिक भी कंप्लीट करना है। वैसे तो आप सुनते रहते हैं महामंत्र के बारे में, हर आप भक्ति वृक्ष में, मंदिरों में, क्लास में सुनते हैं ना। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, बताया गया गतिरन्यथा, ये हरिनाम। तो इसलिए हरिनाम इतनी शक्तिशाली है
कि ना केवल करने वाले को, लेकिन जो सुनने वाले वो भी केवल मनुष्य ने, सभी जीव को लाभ मिलता है। तो यहाँ जैसे उदाहरण दिया गया हरिदास ठाकुर का सिद्धांत क्या है, मनुष्य मनुष्यतर योनियों का, केवल मनुष्य योनियों का उद्धार केवल श्रवण मात्र से संभव है। निर्जन वनों में भी किया गया कीर्तन वहां के जीवों को आध्यात्मिक प्रगति प्रदान कर देता है। देखा, हरिदास ठाकुर का सिद्धांत क्या है, हम मनुष्यों के लिए मनुष्य योनि का उद्धार कैसे हुआ, केवल श्रवण मात्र से। कृष्ण कथा श्रवण करो, है ना, आप जो हरिनाम को सुनो, कृष्ण कथा को सुनो, इस प्रकार से केवल क्या होगा, श्रवण मात्र से मनुष्य जीवन जो है योनि से वो उद्धार हो सकता है। सिर्फ क्या करने से, सिर्फ श्रवण करने मात्र से, है ना, इतना महत्वपूर्ण है ये श्रवण। देखा आपने, सुना, केवल हम श्रवण करेंगे तो श्रवण करने मात्र से हम जो है इस मनुष्य योनि से उद्धार हो सकते हैं। और ये श्रवण या कीर्तन जो है, इवन वन में भी पशु पक्षी भी इसको सुनते हैं तो उनको भी लाभ होता है। जैसे उदाहरण दिया चैतन्य महाप्रभु का, देखो महाप्रभु ने झारखंड के वन में अपनी दिव्य शक्ति से बाघों, सांपों और हिरणों को आपसी शत्रुता भुलाकर संकीर्तन में नचा दिया। आप जानते हैं ना ये चैतन्य महाप्रभु, डूले डूले गौरचान हरि गुण गान, आसियार वृंदावने नाचे गौर राय। गौर बोले हरि हरि, शाड़े बोले हरि हरि, मुके मुके सुख शाड़ी। तो चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगल होते हुए वृंदावन जा रहे थे, तो उस समय कई सारे पशु पक्षी, शेर, मृग, जंगली हाथी, मोर और तोता, मैना, ये सब हरिनाम ले रहे थे। याद है ना, हरि बोल कर रहे थे, हरिनाम ले रहे थे। ये हरिनाम का प्रभाव श्रील प्रभुपाद लिख रहे, ये जो है चैतन्य महाप्रभु ने साक्षात कराया। लेकिन हम लोग चैतन्य महाप्रभु का नकल नहीं कर सकते हैं, चलो हम भी शेर को नचाएंगे, हम भी पागल हाथी को नचाएंगे, ये नहीं कर सकते। लेकिन हम उनके चरण कमलों में चल सकते हैं। हम अपने कॉलोनी में, सोसाइटी में, मंदिरों में तो हरिनाम कर ही सकते हैं, है ना। समझ लो, हम जो है वहां पे तो हरिनाम कर सकते हैं। ये है हरिनाम, इसीलिए हम क्या करते हैं, हरिनाम को देते हैं। ये ददाती ददाती परम दान, भगवान के पवित्र नाम का वितरण करना। हरि बोल। अभी हम लोग यहाँ पे है, थाईलैंड में है, प्रचार कर रहे, तो हम लोग हरिनाम किए थे। आपको अभी न्यूज आया था ना, हमारे इस्कॉन जीबीसी की ओर से, यूरो इंडिया जीबीसी, इस्कॉन जीबीसी की ओर से कि इस जो संडे निकल गया है, तो उसमें बोले थे कि पूरे भारत में हर सेंटर में हरिनाम करने के लिए। आपको भी सूचना मिली होगी ना आपके मंदिर से, क्योंकि विश्व शांति हेतु, विश्व में जो है अलग अलग हमें ये जो चल रहा है युद्ध, ईरान इत्यादि का जो युद्ध चल रहा है, तो उसके शांति के लिए जो है अभी जो संडे 2-3 दिन पहले जो निकल गया संडे, पूरे इंडिया में, भारत में हरिनाम करने के लिए बोला। तो हम तो भारत से यहाँ आए हुए थे, हमने यहीं पे हरिनाम किया। हर जगह हमने क्या किया, हरिनाम किया। ये हरिनाम, हम हरिनाम देते हैं, गिव एंड टेक, ददाती प्रतिगृणाति, है ना, ददाती देना और लेना। तो हरिनाम इतनी शक्तिशाली है, जहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि केवल करने वाले को नहीं, सुनने वाले को भी, जितना भी जीव जंतु, पेड़ पक्षी और कोई भी, उसको लाभ मिलता है। इसका उदाहरण है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने जंगल में कराया, झारखंड के जंगल में। इसलिए हरिदास ठाकुर का भी सिद्धांत यही है, केवल मनुष्य योनि का उद्धार कैसे होता है, श्रवण से। इसलिए हम क्या करते हैं, इस हरिनाम को बांटते हैं। हरिनाम को बांटना, खुद भी करना है और वितरण भी करना है। प्रतिगृहणाति, ग्रहण करना, इस दिव्य उपहार को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस दिव्य उपहार को क्या करने के लिए, बांटने के लिए भी और स्वीकार करने के लिए भी तत्पर है, जिसको बोलते हैं ददाती। देखो प्रभात घुमा फिरा के ददाती में आ गए, पहला टॉपिक ददाती। इस दिव्य उपहार, हरिनाम रूपी उपहार को
स्वीकार करने के लिए भी, बांटने के लिए भी तत्पर होना चाहिए। हरिनाम का वितरण ही सबसे बड़ा परोपकार है। यह आत्मा को उसके शाश्वत स्वरूप से जोड़ता है। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? हरिनाम का वितरण ही सबसे बड़ा परोपकार है। धन का कितना दे पाएंगे, है ना? और आप जो है कम्बल इत्यादि भी कब तक दे पाएंगे, कितने लोगों को दे पाएंगे? लेकिन हरिनाम, और उसमें दे भी देंगे तो उसका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व नहीं होगा। दोबारा आके धन मांगेगा, दोबारा आके कम्बल मांगेगा, दोबारा आके भोजन मांगेगा। मैं ये नहीं बोला नहीं देना है, दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका जड़ से अगर आप उसको ठीक कर देंगे तो फिर दोबारा नहीं मांगेगा वो, है ना? हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जड़ से ठीक कर देना है, जड़ से, रूट से ठीक कर देना है। तो फिर वो व्यक्ति हमेशा के लिए ही ठीक हो जाएगा। हम्म समझ पाए? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तात्पर्य में जो दिया है उसको तो हमें चर्चा करना पड़ेगा ना। रोज ही केवल ददाती प्रति गृणाती चर्चा कीजिए, कहाँ का भी घुमा के चर्चा कर रहे हो ऐसे मत सोचना। जहां जहां प्रभुपाद ने जो दिया है उसको तो हमें चर्चा करना ही है। हम अपना बना के नहीं बोलेंगे, नहीं, आप बोलेंगे तो केवल श्लोक के अनुवाद को ही हम चर्चा कर लेंगे पूरा क्लास, 11 श्लोक ऐसे ही कर लेंगे, तात्पर्य चर्चा नहीं करेंगे, नहीं। जो प्रभुपाद ने दिया उसको तो चर्चा करना पड़ेगा ना। आप ऐसे तभी तो लिख पाएंगे। आप ओपन बुक क्लोज बुक तभी तो कर पाएंगे, तभी अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो प्रभुपाद ने दिया है उसको तो हमारा, हमारे टीचर का कर्तव्य ये है कि वो श्लोक और जो है अनुवाद को ही नहीं करना है, जो प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है उसको अच्छा से वर्णन करना है। हमने जो पीपीटी बनाया है बहुत मेहनत लगता है, एक एक लाइन समझ के पढ़ के हमें बनाना पड़ता है इस पीपीटी में, ताकि प्रभुपाद के तात्पर्य को अच्छा से हम समझे। इसलिए प्रभुपाद ये ददाती में ये बोल रहे हैं कि हम लोग क्या देते हैं क्या लेते हैं, सबसे बड़ा दान क्या है? हरिनाम का वितरण ही सबसे बड़ा परोपकार है। यह है ददाती प्रतिगृणाति, देना और लेना। ओके, आगे बढ़िए। हम्म और प्रभुपाद आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हो ना, मेरे में पेज नंबर 42 है। 42 का सेकंड पैराग्राफ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण वादा संघ के सदस्य हर रविवार को, ये वाला है। आप देख रहे हो अपने पुस्तक में? हाँ, मैं आपको बता भी रहा हूँ कौन से पेज से कौन सा स्लाइड है, ये भी बता रहा हूँ। वैसे नीचे भी लिखा है, स्लाइड के नीचे भी आप देखेंगे तो, आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, श्लोक 4 5.5/7 बोल के लिखा है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए, तो अभी मनुष्यों का परम धर्म, इसका मनुष्यों का परम धर्म। देख लीजिए मनुष्यों का परम धर्म क्या है, मनुष्यों का परम धर्म, है ना? ये भी देख लीजिए। प्रीति भोज, प्रीति भोज, लव फीस्ट है, प्रोबा लिखा लव फीस्ट है। मनुष्यों का परम धर्म क्या है? प्रीति भोज, लव फीस्ट। भक्तों और जन सामान्य के बीच प्रेम पूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। ये लव फीस्ट हम लोग करते हैं ना, प्रोपा लिख रहे हैं हमारे सभी मंदिरों में। क्या करते हैं, प्रत्येक रविवार को मिलते हैं, मिलके जो है, हाँ, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, फिर लास्ट में प्रीति भोज होता है। प्रीति भोज क्या होता है? प्रीति भोज, है ना? तो प्रभा लिख रहे हैं कि ये प्रीति भोज लव फेस्ट क्या करेगा? भक्तों और जन सामान्य के बीच प्रेम पूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। भक्तों और जन सामान्य के बीच प्रेम पूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है ना? नहीं बनाएगा? मंदिर में भक्त आएंगे, संडे को छुट्टी होता है, भगवान का दर्शन करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, फिर लॉ फीस्ट में भाग लेंगे, है ना? एक दूसरे बैठ के प्रसाद पाते हुए बात करेंगे, इससे प्रेम नहीं बढ़ेगा? थोड़ा बहुत मन मुटाव भी है तो इतना इतना करने से वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाता है। इसलिए प्रोपाल लिख रहे हैं कि हमारा इस्कॉन मंदिरों में प्रत्येक रविवार को लॉ फीस्ट होता है। इससे क्या होता है? इससे जो है प्रेम पूर्ण संबंधों का प्रगाढ़ बनाता है। ये सब लिखा हुआ है पुस्तक में, आपको आसान हो इसीलिए हमने पीपीटी में बना दिया। ये सारी चीजें पुस्तक में लिखा है, ठीक है? एक गंभीर साधक को उन योगियों, ज्ञानियों और कर्मियों का संग त्याग देना चाहिए जो भगवत प्रेम नहीं सिखाते, क्योंकि उनकी संगति आत्मा का वास्तविक कल्याण नहीं कर सकती। ये प्रभुपाद बारंबार बारंबार बोल रहे थे, देखो लगभग प्रत्येक श्लोक में बोल रहे, लगभग प्रत्येक श्लोक, है ना? क्या बोल रहे हैं? एक मिनट ना,
ये ऐसी चल रही है वो, ऐसी गर्म हो रही है, ऐसे लग रहा है। एक मिनट, 1 मिनट। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक सीरियस गंभीर भक्त को, गंभीर साधक को क्या करना चाहिए? उन योगी, आप कल बता दिए हम, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान, ऐसे बोला है। तो इसमें योगी भी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि मतलब योगी को बताया गया है। योगी हो, ज्ञानी हो और कर्मी हो, इन सबका संग त्याग देना चाहिए जो गंभीर भक्त है, जो भगवत प्रेम नहीं सिखाते, क्योंकि उनकी संगति आत्मा का वास्तविक कल्याण नहीं कर सकता। ये भी प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। जो मनुष्य का परम धर्म है, हम एक दूसरे में जो प्रेम बढ़ाने के लिए हम मिले, है ना, भोजन स्वीकार करें, भोजन खिलाए, ये करे लॉब फीस्ट में, और साथ साथ जिनका संग नहीं करना चाहिए उनसे दूर रहना चाहिए। किन किन का संग नहीं करना चाहिए? उन योगियों का, ज्ञानियों का, कर्मियों का, हाँ, संग त्याग देना चाहिए जो भगवत प्रेम नहीं सीखते, सिखाते, क्योंकि उनकी संगति आत्मा का वास्तविक कल्याण नहीं कर सकती। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। असत्संग त्याग या भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, इन सब का त्याग करना चाहिए जो गंभीर भक्तों को। आगे प्रभुपाद बोलते हैं, धर्म ही वह विशेष गुण है जो मनुष्य को पशु से अलग कर देता है। पशु समाज में कोई मंदिर, मस्जिद या आध्यात्मिक प्रणाली नहीं होती। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? ये तो अंतर है ना। पशु जो है धर्म को फॉलो नहीं कर सकता है, लेकिन मनुष्य फॉलो कर सकता है। खाना पीना सोना इंद्रिय तृप्ति करना तो हम भी करते हैं, वो भी करते हैं ना। आहार निद्रा भय मैथुनाम च सामान्य एतात पशुभिः नराणाम धर्मो हि एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ये महाभारत में बोला गया कि खाना पीना सोना इंद्रिय तृप्ति करना तो हम भी करते हैं, पशु भी करता है ना। हम भी करते हैं और पशु भी करता है। तो हम और पशु में क्या अंतर है? धर्मो ही एको अधिको विशेषो, बोला गया धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। बस धर्म ही एकमात्र है, हम में जो है विशेष बनाता है। मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य क्या कर सकता है? धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता। धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे हीना पशु भी समाना। ये बात प्रभुपाद भी लिख रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को मनुष्य बोलना है तो धर्म का आचरण करना चाहिए। पशु समाज में ये नहीं है, मंदिर मस्जिद आध्यात्मिक प्रणाली ये नहीं है। प्रभुपाद ये वर्णन कर रहे हैं। और जो है किसी भी धर्म ही वह विशेष गुण है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। आगे लिखता है, किसी भी धार्मिक पद्धति की सफलता, किसी भी धार्मिक पद्धति की सफलता इस बात में है कि वह जीव के हृदय में अधोक्ष सजा के प्रति प्रेम जागृत करे। क्या बोल रहा है? किसी भी धार्मिक पद्धति की सफलता मतलब आध्यात्मिक सफलता, धार्मिक मतलब आध्यात्मिक सफलता इस बात में है कि वह जीव के हृदय में अधोक्ष के, अधोक्ष मतलब कृष्ण, कृष्ण के कई नाम है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, है ना। कृष्ण के अनेक नाम है। तो इसीलिए जो धार्मिक पद्धति की सफलता या आध्यात्मिक जीवन का सफलता क्या है? अधोक्ष के प्रति प्रेम जागृत करे। ये तो है ही कृष्ण प्रेम, है ना। भक्ति का उद्देश्य ही क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना है। भक्ति का उद्देश्य ही क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना है या नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो धार्मिक, किसी भी धार्मिक पद्धति की सफलता इस बात में है कि वह जीव के हृदय में कृष्ण के प्रति, आदर्श के प्रति प्रेम जागृत करे। तो अब जो है श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम से कोट कर रहे हैं। देखा, पेज नंबर 43 में देखिए श्लोक दिया है कि मानवता का सर्वोच्च धर्म वह भक्ति है जो श्लोक कोट किया गया, सवे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तेरधोक्षजे
अहेतु की अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम से। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि सुखदेव गोस्वामी हमें बताइए, मनुष्यों के लिए सबसे उचित कार्य क्या है। कौन प्रश्न कर रहे हैं? परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से। केवल ये नहीं कि केवल जो है इस देश के लोगों के लिए नहीं, केवल जो है भारत के लोगों के लिए या अमेरिका के लोगों नहीं, सभी मनुष्यों के लिए। सबे पुंसाम, सबे मतलब इंडियन हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, कैनेडियन हो, चाइनीस हो, सभी रशियन हो, सबके लिए। सबे पुंसाम परो धर्म, सभी मनुष्य के लिए सबसे उत्तम कार्य क्या है, मुझे बताइए। परीक्षित महाराज ने पूछा। चक्रवर्ती सम्राट राजा होते हुए भी घर गृहस्थी त्याग के गंगा के तट पे जाके बैठ गए और सुखदेव गोस्वामी से सुने। अब पूछते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे उचित कार्य क्या है। सबे पुंसाम परो धर्मो, मुझे बताइए, है ना। परो धर्मो यतोर भक्ति यथोक्षजे। तो इस उस समय सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, सबे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे। हे राजन परीक्षित, सभी मनुष्य के लिए सबसे उत्तम कार्य क्या है? अधोक्षज यानी कृष्ण की भक्ति करना। देखा, इससे कोई श्रेष्ठ कार्य है ही नहीं मनुष्य के लिए। इससे इससे उचित उत्तम और श्रेष्ठ कार्य मनुष्य के लिए है ही नहीं। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे उत्तम और उचित कार्य है भगवान की भक्ति करना, अधोक्ष की भक्ति, कृष्ण की भक्ति करना। ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है, ऐसे बोल रहे हैं। इससे श्रेष्ठ कार्य नहीं है, सुखदेव गोस्वामी बोल। तो इसीलिए हाँ, यहाँ ये बात, ये श्लोक को कोट किया गया। आगे बोलते हैं वो भक्ति कैसी होनी चाहिए। सेकंड लाइन में बोलते हैं, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की, किसी भौतिक स्वार्थ या हेतु से रहित हो। उस भक्ति में कोई हेतु समझते हो ना, मतलब मुझे जो है भक्ति करके मेरा नाम मिलेगा, मेरा अनाउंसमेंट होगा, मुझे पद मिलेगा, मुझे लोग प्रणाम करेंगे, है ना, मुझे धन मिलेगा, इस प्रकार की हेतु नहीं है। है ना, कैसे लोग मंदिर में 50 रुपए की माला ले जाते हैं, रिटर्न में भगवान से 5 लाख का मांगते हैं, प्रभु, है ना, 5 लाख की पैकेज वाली नौकरी लग जाए, है ना, इस प्रकार से करते हैं। अरे बोल, आप सुन पा रहे हो? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सुन पा रहे हो? हरे कृष्णा, भक्ति शास्त्री वाले सुन पा रहे? अटक गया लग रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इधर इधर का तो चल रहा है, इधर बंद हो गया। अरे यस, बोल। हम सुन पा रहे हैं प्रभु जी। हाँ आप सुन पा रहे, लेकिन इधर भक्ति शास्त्री वाले हरे कृष्णा, नेट तो यहीं से तो कनेक्ट हुआ है, तो बंद ही हो गया। कैसे बंद हो गया? इंटरनेट चला गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कुछ तो है। वाईफाई भी ऑन है। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। डरने चला गया लग रहा है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण Recording in progress. कृष्ण कुछ कनेक्ट हो गया। हरे राम, हरे राम। हरे बोल, अब आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, ओके, ठीक है ठीक है, सॉरी है, डिस्कनेक्ट हो गया। तो चल रहा है, एक डिवाइस चल रहा है, एक डिस्कनेक्ट हो गई, क्षमा कीजिएगा। यस। तो, तो सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं, भक्ति सभी मनुष्य को क्या करना चाहिए? सभी सभी मनुष्य का धर्म है वो जो है अधोक्षज यानी कृष्ण की भक्ति करे। भक्ति कैसी होनी चाहिए, ये हम चर्चा कर रहे थे। अहेतु की अप्रतिहता, कि उस भक्ति में कोई भी हेतु नहीं होनी चाहिए। उस भक्ति में क्या बोले, कोई भी हेतु नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि हमने 50 रुपए का माला दिया तो 5 लाख के रिटर्न में नहीं होना चाहिए, है ना, अहेतु की। और अप्रतिहता मतलब फिर
लगातार भी होनी चाहिए, लगातार। ऐसे नहीं कि मंडे टू फ्राइडे तो रेस्ट करेंगे, सैटरडे संडे करेंगे या जन्माष्टमी में करेंगे। नहीं, भक्ति मतलब जैसे आचार्य वजह से गंगा जी बहती है तो हरिद्वार में या प्रयागराज में रेस्ट करती है? रेस्ट नहीं करती है ना, लगातार बहती है समुद्र तक। वैसे ही हमारी भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? लगातार होनी चाहिए, लगातार लगातार निरंतर, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए और कोई हेतु नहीं होनी चाहिए। बस भक्ति का एक ही कारण होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस श्लोक में बताया गया है, हेतु की अप्रतिहता। और आगे बोलते हैं कि वास्तविक मानसिक शांति और वैश्विक मैत्री केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही, एक मिनट देख नहीं रहे, कृष्ण भावनामृत द्वारा ही संभव है, जो हृदय में सुप्त, हृदय में सुप्त भगवत प्रेम को जगाता है। तो ऐसे लिख रहे कि वास्तविक मानसिक शांति और वैश्विक मैत्री केवल कृष्ण भावना में से ही संभावना है, जो हृदय के अंदर छुपा हुआ है। वही धर्म परम है जो आत्मा को भगवान की प्रेममयी सेवा से जोड़ दे। कौन सा धर्म परम है? वही धर्म परम है जो आत्मा को भगवान की प्रेममयी सेवा से जोड़ दे। तो इसीलिए मनुष्यों का परम धर्म है, ये वाला टॉपिक दिया है, मनुष्य का परम धर्म क्या है? जो अदुक सजा, भगवान कृष्ण की सेवा करना, भक्ति करना। भक्ति करना कैसी भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, है ना। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाइए माता जी। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। यही सॉरी, यही वाला है। 1 मिनट ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम्म। आध्यात्मिक सुरक्षा, संगति में सावधान और निषेध। आध्यात्मिक सुरक्षा, संगति में सावधान और निषेध। संगति में सावधान और निषेध, ये टॉपिक दिया गया है। हम्म। संगति में भी सावधान और निषेध, आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कोट कर लिखा है कि उनका कहना है कि अभक्तों और मायावादियों के साथ अपने मन की गुप्त बातें साझा न करे, क्योंकि वे सदैव भक्ति मार्ग का विरोध करते हैं। देखो, यहाँ पे ऐसे बताया गया, ठीक है, मन को तो रिवील करना चाहिए, है ना। किसी के पास जाके यहाँ बताया गया ना, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये लिखा है ना, गुह्यम आख्याति पृच्छति, कि हमें किसी के पास जाके हमारा हार्ट रिवील करना चाहिए उनसे। लेकिन सबके पास हार्ट रिवील नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखो। सबके पास हार्ट रिवील करेंगे तो आपकी कमियों को जाके सब मार्केट में फैला देंगे, है ना। नहीं, हार्ट रिवील उनको करे जो ट्रस्ट वर्ती व्यक्ति है, जो आपके गुरुजन है ना, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है। इस प्रकार से जो आपके जो मेंटर है, अधिकारी है, ट्रस्ट वर्ती व्यक्ति, उनको जाके हार्ट रिवील कर सकते हैं। नहीं नहीं, हमने सुना है हार्ट रिवील करना चाहिए, सबके पास जाके करेंगे तो नहीं, स्पेशली इनके साथ तो कभी नहीं करे। यहाँ भक्ति से हमारा देख रहे हैं कि इनके साथ अपना जो हार्ट रिवील ना करे, कि जो मायावादी के साथ, स्पेशली अभक्तों और मायावादी, अभक्तों और मायावादियों के साथ अपने मन की गुप्त बातें साझा न करे, सदैव भक्ति मार्ग का विरोध करते। यह है आध्यात्मिक सुरक्षा, संगति में सावधानी और निषेध। इवन भक्तों के बीच में भी सबको नहीं बता सकते, हमारे चैलेंजेस उनको बताना चाहिए, जो आपको वास्तव में आपके चैलेंजेस को सुन के, हाँ मुझे हेल्प करना चाहिए इसको, है ना। आपको मिसयूज करने के बजाय आपको हेल्प करने वाले व्यक्ति, उनके पास जाके आपको करना चाहिए, हार्ट रिवील करना चाहिए। नहीं तो फिर मुश्किल होगा। इस प्रकार की बातें ध्यान रखना होगा।
तो जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया सर्प की उपमा, सर्प प्रभा जहाँ उदाहरण दिया गया ना, हम्म, इसका दे रहा है सांप। ये पेज नंबर 44 में है मेरा। 44 में देखो, लगभग सात, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां लाइन में उदाहरण दिया गया है, 8वां 9वां लाइन में क्या उदाहरण दिया गया है? जिस प्रकार सांप को दूध और केला खिलाने से उसका विष ही बढ़ता है, समझ रहे हो? केवल केवलम विषवर्धनम, उसी प्रकार अभक्तों को उपदेश देने से उनकी नास्तिकता बढ़ जाता है। प्रभा ऐसे लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए सांप है ना, सांप को आपने दूध या केला खिलाया तो क्या होगा? उस वो और शक्तिशाली बनेगा और जहरीला बनेगा, और कुछ लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, उसी तरह हम लोग भी जो है, स्पेशली अभक्त है, मायावादी है, उनको अपना हार्ट रिवीलिंग नहीं करना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, असत्संगत है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का कथन क्या है? विषय अन्न खाइले दुष्ट हया मन। क्या बोल रहे हैं? विषय अन्न खाइले दुष्ट हया मन। देखा, जो विषय भोगी है, इवन इसीलिए सबके घर में, सबके हाथ से हम अन्न नहीं खा सकते। पता नहीं धन कैसे अर्जन किया है ना, ये भी मैटर करता है ना, या उसकी चेतना कैसी है, किस भाव से कुकिंग किया हुआ है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। केवल वेजिटेरियन होने से नहीं चलेगा। आजकल तो लोग रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन है ना, चलो मंगा दो, किसी भी हलवाई ने बनाया हो मंगा दो, ऐसे हम करते हैं नहीं। बहुत ही सतर्कता से करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु लिख रहे हैं, महाप्रभु का कथन है कि विषय न खाइले दुष्ट होया मन। हाँ, जो जो विषयी लोग हैं, उनके हाथ से बनाया हुआ नहीं खाना चाहिए। और साथ साथ जो सर्प का उदाहरण भी याद रखिएगा। हाँ, बाहर के लोगों को जितना भी खिलाओ पिलाओ, वो क्या करें, और स्ट्रांग हो जाएंगे हमारे और खतरनाक होंगे। उसी तरह सांप को भी जितना खिलाएंगे केला दूध, उतना ही खतरनाक होगा और कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हम्म आगे लिखते हैं, निषेधात्मक निर्देश क्या क्या त्यागना चाहिए? मायावादियों और नास्तिकों से न तो दान ले और न ही उन्हें आमंत्रित करे। देखो, इनसे तो लेने के लिए भी बोल दिया, इसीलिए किसी से लेने के लिए ना बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। पता है किस प्रकार से दिया है, उसको लेके अगर हमने गलत यूज कर दिया तो हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। उसको लेके कहाँ यूज करना चाहिए? भगवान की सेवा में, तो उनको भी लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा। हाँ? अगर हम उसको लेके गलत जगह पे यूज कर दिया, हमारे इंद्र तृप्ति का यूज कर दिया, तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे। उसको लेके जो हमें भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। स्पेशली मायावादी नास्तिकों से तो न तो दान ले और न ही उन्हें आमंत्रित करे। ना ही दान ले और ना ही उनसे आमंत्रित करे। हम्म। उनके साथ घनिष्ठता से साधक की अपनी भक्ति प्रभावित हो सकती है। उनके साथ घनिष्ठता से साधक की अपनी भक्ति प्रभावित हो सकती है। देखा, अगर आप ऐसे मायावादी, अभक्त, नास्तिकतावादी, मायावादी आप समझते ना, कृष्ण अपराधी, कृष्ण के विरोध, अपने आप को कृष्ण समझते, भगवान को जो है भगवान नहीं मानते, अपने आप को कृष्ण समझते हैं। नास्तिक तो भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान नहीं है बोलते हैं। ये भी अंतर क्या है समझ लो, मायावादी कृष्ण अपराधी, तो मैं ही कृष्ण हूँ, ये मायावादी का कहना है। और नास्तिकतावादी तो भगवान है ही नहीं, ऐसे बोलते हैं। और कर्मी तो है, होते ही है। तो उनके साथ घनिष्ठता से साधक की अपनी भक्ति प्रभावित हो सकती है। तो उनके, अगर उनसे हम घनिष्ठ मित्रता बनाएंगे तो हमारी भक्ति में बहुत नुकसान होगा। कभी कभार बहुत संसार में है, काम करना पड़ता है तो उनका संग करना पड़ता है, लेकिन मैंने उस दिन बताया था, उनके साथ जब डील करना पड़ता है तो डील करे, उनको संग दे, उनका संग ना ले। ये बात ध्यान रखना चाहिए। उनको संग दे, जैसे आपको जॉब में जाना पड़ता है, ऑफिस में, बिजनेस में, अपने अपने जो है प्रोफेशन में जाना पड़ता है। हाँ, 6 8 घंटा तो मेहनत करना ही पड़ता है, लेकिन जब जाएंगे तो जैसे शादी पार्टी में भी जाएंगे तो जाना पड़ता है, घर गृहस्थी है, परिवार वाले हैं, बुलाते हैं, हम नहीं जाएंगे तो हमें यहाँ भी नहीं आएंगे। तो जाते समय उनको संग दे, उनका संग ना ले, ये ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो उनका संग करेंगे तो हमारे ऊपर उनका संग का रंग चढ़ जाएगा। हम्म ये देखो, ये सभी ध्यान रखने चीजें हैं। आध्यात्मिक सुरक्षा, संगति में सावधानी और निषेध, ये आध्यात्मिक सुरक्षा है। ये सभी ध्यान में रखेंगे तो भक्ति चौपट हो जाएगी। हम्म साधु संघ का महत्व,
भक्ति में प्रगति के लिए केवल उन भक्तों का संग करे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? भक्ति में प्रगति के लिए केवल उन भक्तों का संग करे जो कृष्ण प्रेम की शिक्षा देते हैं। यह साधु संघ का महत्व, समझ रहे हो? हम कल आने वाले श्लोक और पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के भक्त हैं, कौन से भक्त के साथ कैसे डील करना चाहिए, किन का संग करना चाहिए, किन को सम्मान करना चाहिए, किन को दूर से सम्मान करना चाहिए। ये सब कल वाले श्लोक में पढ़ेंगे, 5वें श्लोक में। भक्त भक्त तो सभी होते हैं, लेकिन कौन से भक्तों को कैसे डील करने वो हम कल पढ़ेंगे, कि कौन से भक्तों को दूर से सम्मान, किसको जो है क्लोजली सम्मान, और किसका संग। सब भक्तों का संग नहीं, संग भी किसका करना है, ये हम कल पढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि साधु संघ का महत्व है। भक्ति में प्रगति के लिए केवल उन भक्तों का हम संग करें। कौन से भक्तों का संग करें? कि हाँ, यहाँ लिखा गया है, उन भक्तों का संग करे जो कृष्ण प्रेम की शिक्षा देते हैं। उन्हीं भक्तों का हम संग करें। कौन से भक्तों का? जो कृष्ण कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम के लिए शिक्षा देते हैं। हम्म। और भक्ति में प्रगति के लिए जितना आवश्यक क्या करना है, जानना है ना, ये लिखा है ना इस वन में। कुछ कुछ चीजें ना मेरे इसमें भक्ति में प्रगति के लिए जितना आवश्यकता, हाँ, जितना आवश्यक क्या करना है, जानना है, उतना ही अनिवार्य किससे बात करना है यह समझना भी है। भक्ति में किसके लिए? भक्ति में प्रगति के लिए जितना आवश्यक क्या करना है, कितना जानना है, उतना ही अनिवार्य और किससे बातें करना है, ये सब भी जानना चाहिए ना। भक्ति में प्रगति के लिए किससे हमें संग करना चाहिए, कितना संग करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये सब जानने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। तो ये है आध्यात्मिक सुरक्षा। देखो हमने ना जो जो पॉइंट जिस स्लाइड में बनाते हैं उसका टॉपिक भी देते हुए गए, देखा? जैसे अभी इस स्लाइड हम चर्चा कर रहे हैं, इसका टॉपिक दे दिया आध्यात्मिक सुरक्षा। इसमें क्या है? आध्यात्मिक सुरक्षा में संगति में सावधानी और निषेध। आध्यात्मिक सुरक्षा मतलब संगति में सावधानी और निषेध, संगति में सावधानी और निषेध। तो जो जो टॉपिक दिया है उससे आप मैच करते हुए पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट में हम पहुंच गए। मे बी ये लास्ट स्लाइड है। मैंने बोला था ये श्लोक आज कवर करना है, तो हो भी रहा है। तो आदर्श भक्ति और संतुलित जीवन, बैलेंस बनाना है। आदर्श, एग्जाम्पलरी एंड बैलेंस लाइफ। ठीक है, आदर्श भक्ति और संतुलित जीवन। तो इसमें लिख रही है, पेज नंबर मेरे में 54 है, सॉरी 55, सॉरी 45 है, पेज नंबर 45। यहाँ से शुरू होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि यहाँ से, ठीक है, देख रहे हो ना पेज नंबर भी आप सभी? कैच कर पा रहे हो ना? ऐसे नहीं मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? बोलने वाले ही समझ रहे हैं, बाकी कोई समझ ही नहीं रहे। हाँ? मैं आशा करता हूँ ये स्लाइड से आपको बहुत अच्छा से होना चाहिए। हाँ? हरि बोल, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। ये बार बार नेट क्यों जा रहा है? इधर का नेट चल रहा है संग समता को। हरि यस बोल, प्रभु जी, यस यस प्रभु जी, हाँ वो चल रहा है, आपको सुन पा रहे हो। का नेट क्यों अभी चला गया? कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ कृष्ण, बाय बाय बोल। पता नहीं आज 2 बार हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5G Recording in progress.
अरे वो अनम्यूट कर दीजिए मुझे। ओके, क्षमा चाहता हूँ, आज बार बार नेट जा रहे हैं, 2 बार हो गया। वैसे अदरवाइज तो क्लियर है ना सब, आप सुन पा रहे हैं ना आप लोग भक्ति शास्त्री वाले? रिपोर्ट, यहाँ का नेट ठीक नहीं है लग रहा है। आज बारिश हो रहा है तो नेट बार बार जा रहे हैं ना। मेरे मोबाइल से तो कनेक्ट था, आपको उनको चला गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खत्म होने वाला है। हरे कृष्ण। अरे मोबाइल में इंटरनेट लिमिट तो नहीं है? स्लो है नहीं, उसका लिमिट अनलिमिटेड है या मोबाइल का इंटरनेट? हाँ, वैसे आपने तो यूज इतना यूजिंग नहीं किया है। नहीं, अभी यूज कर रहे हैं ना, सुबह अभी 2 घंटे से। ऐसे खत्म तो नहीं होता है ना पर्सनल हॉटस्पॉट्स? चलिए बाय बाय पुल तो आ गया। मेरे मोबाइल का आ जाता तो अच्छा होता। चलिए, दो दो डिवाइस में चल रहा है ना, मोबाइल में भी लैपटॉप में भी। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आई डोंट नो। हरे कृष्णा, आशा करता हूँ अब चलेगा, ज्यादा नहीं है अभी। हाँ, ठीक है, हो गया। हाँ, हो गया। हाँ, तो कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं। अगर इंटरनेट स्लो हो गया तो बता देना, अभी नहीं चल रहा है ना। तो ये है आदर्श भक्ति और संतुलित जीवन। ठीक है, आदर्श भक्ति और संतुलित जीवन। सफलता की कुंजी। सफलता की कुंजी क्या है? सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्या सक्सेस फॉर्मूला? भक्तों की संगति, भक्तों के नियमों का पालन, सॉरी, भक्ति के नियमों का पालन, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण और गुरु की आज्ञा का निष्ठा पूर्वक पालन। दिस इज दी सक्सेस फॉर्मूला। देखो, आदर्श भक्ति और संतुलित भक्ति, इसमें जो अगर भक्ति में सफलता चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद देख रहे हैं ना ये उपदेशामृत में, कि भक्तों की संगति, नंबर 1 क्या करे वो? भक्तों का संगति करे। ये बार बार बोला गया। अभक्तों का संग, भक्तों इस बात को ध्यान रखना है, जितना हम अभक्तों का संग करेंगे उतना ही हमारे ऊपर रंग चढ़ने वाला है। जितना अभक्तों का संग करेंगे उतना ही अभक्तों का रंग चढ़ने वाला है। इसलिए भक्तों की संगति, सफलता चाहते हैं तो दूसरा, भक्ति के नियमों का पालन, कड़क से पालन करना है। भक्ति के जो जो हमारे आचार्यों ने दिया है, वर्तमान आचार्य ने, उन भक्ति के नियमों का पालन, आचार्यों के वचनों का अनुसरण। हमें कुछ भी नया सृष्टि नहीं करना है, नए भक्ति का उपाय नहीं निकालना है। जो जो हमारे आचार्य ने बताया है उसका पालन, और गुरु की आज्ञा का निष्ठा पूर्वक पालन, हमारे गुरुजनों के आज्ञा का पालन। ये है भक्ति की सफलता की कुंजी, सफलता की कुंजी। क्लियर है ये बात? कितने अच्छे बात है ना ये सभी, बहुत ही अच्छी बात है। इन बातों को ध्यान रखना होगा। और आगे बोलते हैं, मध्यम अधिकारी के 4 कर्तव्य। मध्यम अधिकारी के 4 कर्तव्य। ईश्वर प्रेम। देखो, मध्यम 3 प्रकार के भक्त होते हैं ना। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं, कल हम लोग इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे नीचे वाले को बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी, उससे ऊपर वाले को बोलते हैं मध्यम अधिकारी, और सबसे श्रेष्ठ को बोलते हैं उत्तम अधिकारी। तो यहाँ पे केवल मध्यम अधिकारी के बारे में बताया गया है। कौन से अधिकारी हैं? बीच वाले भक्त। मध्यम अधिकारी, आपको कैसे पहचानेंगे मध्यम अधिकारी कौन है ना? कैसे पहचानेंगे आप कि मध्यम अधिकारी कौन है? तो इस लक्षण से, मध्यम अधिकारी कौन है बोल के इन लक्षणों से आप पहचानोगे। मध्यम अधिकारी कैसे होते हैं? ईश्वर प्रेम, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम। जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं उनका जो है भगवान के प्रति प्रेम होता है। और मैत्री, ईश्वर प्रेम और भक्त मैत्री, भक्तों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार। देखो, ये 4 लक्षण है तो उसको मानना चाहिए मध्यम अधिकारी है। इसमें जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं ना, वो भगवान से तो प्रेम करता है लेकिन भक्तों से प्रेम नहीं करता है।
कनिष्ठ अधिकारी भगवान से तो प्रेम करता है लेकिन भक्तों से प्रेम नहीं करते हैं। मध्यम अधिकारी भगवान से भी प्रेम करते हैं, भक्तों से भी प्रेम करते हैं। ईश्वर प्रेम और भक्त मैत्री, भक्तों के साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार। अज्ञानी पर कृपा, अज्ञानी पर कृपा, जो जो अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, उन पर दया और उपेक्षा, उपदेश, दया और उपदेश। कोई तो होते ना इनोसेंट लोग, मतलब भक्ति उनको पता नहीं है इसलिए नहीं कर रहे। कुछ लोग तो नास्तिक ही होते हैं, मानते ही नहीं। कुछ लोग मानते हैं लेकिन पता नहीं होने के कारण नहीं कर पाते, उनके प्रति दया होनी चाहिए। ये है मध्यम अधिकारी के गुण। चौथा है द्वेषी का त्याग, द्वेषी का त्याग, जो ईर्ष्यालु और आसुरी प्रवृत्ति के हैं उनसे दूरी। ठीक है, जो इनोसेंट है उनके ऊपर तो अब दया दिखानी चाहिए, लेकिन जो ईर्ष्यालु है, आसुरी है, उनसे तो दूर रहना चाहिए। इस प्रकार के लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। ये है मध्यम अधिकारी के लक्षण। और अंतिम में ददाति का आदर्श। ददाति कितना देना चाहिए, देखो श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं, देखो कितना हमें दान देना चाहिए या कितना देना चाहिए, इसका देखो स्केल में बांटते हैं, यहाँ लिखा है। देने का फॉर्मूला सिस्टम कैसे होना चाहिए? 50% भगवान और भक्तों की सेवा में, 50% भगवान और भक्तों की सेवा में, 25% परिवार और संबंधियों की सहायता के लिए। ठीक है, 25% परिवार और संबंधियों की सहायता के लिए करना चाहिए। और 25 बचा हुआ अंतिम 25% आपातकालीन स्थितियों के लिए संचय करे। ये है फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि श्री रूप गोस्वामी का उदाहरण अपनी कमाई में से, उपार्जन जो इनकम है उसमें से 50% आप सीधा जो है भगवान और भक्तों की सेवा में लगा दो। अपना परिवार भी भक्त है, उनके लिए भी जो है जो भी आप खर्च करते हो वो भी 50 में आ गया। अब 25% परिवार और संबंधियों की सहायता के लिए करे। 25, देखो भगवान और भक्तों के लिए 50 बोला गया है, ध्यान रखना चाहिए, है ना। भगवान और भक्तों के लिए कितना बोला गया है? 50, हैवी ड्यूटी। और फिर 25% परिवार और संबंधियों की सहायता के लिए, और जो बचा हुआ 25 आपातकालीन स्थितियों के लिए संचय करे। लास्ट में बोल रहे हैं भक्ति केवल एक भावना नहीं, भक्ति केवल एक भावना नहीं बल्कि गुरु के प्रति आज्ञाकारिता और क्या बोल रहे हैं, आज्ञाकारिता और संसाधनों के सही नियोजन का एक विज्ञान है। भक्ति भी एक साइंस है, साइंस, विज्ञान। केवल ये भावना ही नहीं है, ये मेरे मेरे अंदर इतनी भक्ति है, इतनी भक्ति है, इस प्रकार से बोलने की बात बोलना ही नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये गुरु के प्रति आज्ञाकारी है, गुरु के प्रति सरेंडर सोल है ना। और आज्ञाकारी, गुरु के प्रति आज्ञाकारी और संसाधन के सही नियोजन का एक विज्ञान है। भक्ति भी एक साइंस है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अमृत के श्लोक नंबर 4 के तात्पर्य में ये सभी बातें समझाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है ना, टाइम पे हमने एक श्लोक कर दिया, तो शायद कल भी दूसरा श्लोक हम करेंगे, 5वां श्लोक। ठीक है, तो एक मिनट ना, आप सभी के लिए एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। अच्छा संघ साहब, कल ये अपरिहार्य का मीनिंग पूछ रहे थे, अपरिहार्य का इसमें क्या आया सिनोनिम? अपरिहार्य मतलब मस्ट भी, उसका सिनोनिम हिंदी में होगा जो करना ही चाहिए। अपरिहार्य मतलब इसके बिना चलेगा नहीं, ये इसका अर्थ होता है प्रभु जी। अच्छा, मस्ट, वी मस्ट डू इट, हाँ, वी मस्ट डू इट, वी हैव टू डू इट। अनिवार्य, अनिवार्य। हाँ, अनिवार्य, अनिवार्य, करेक्ट प्रभु जी, अनिवार्य, अपरिहार्य, करेक्ट।
हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप में से किसी का क्वेश्चन आंसर है? कल एक भक्त अपरिहार्य के बारे में पूछ रहे थे। अपरिहार्य हमारे जो है, हमारी टीम ने अभी उसका जो जिस टीम हमारी टीम लगे है इस आपकी सेवा में, ये अपरिहार्य मतलब अनिवार्य। कौन कोई एक माता जी पूछ रहे थे ना, अपरिहार्य का मतलब क्या है? मतलब वो करना ही है, अनिवार्य है, वी मस्ट डू इट, है ना, अनिवार्य। ठीक है, अपरिहार्य का मतलब जो माता जी पूछिए यहाँ पे होगी, अपरिहार्य मतलब अनिवार्य, कंपल्सरी। ठीक है। श्रद्धा माता जी, श्रद्धा धवन माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया, श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि 50% फॉर भगवान एंड भगवान के भक्त, एंड 25% फॉर फैमिली एंड 25% फॉर इमरजेंसी। इज दैट रियली पॉसिबल फॉर दिस एज प्रभु जी टू फॉलो दैट? तो माता जी का कहना है कि ये वास्तव में हो सकता है क्या, किया जा सकता है ना। 25%, 50% जो है मंदिर के लिए, और फिर 50 लोग तो पूरा 100% दे देते हैं। कई सारे लोग तो 100%, हाँ मंदिर के बन गए, हम गुरु के बन गए बस। मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तुहा पदे नंद किशोर, है ना। मेरे पास जो भी है मैं अर्पण कर देता हूँ, आप जो करना है करो। लेकिन इतना सरेंडर हम कहाँ हैं, इसलिए कम से कम इतना तो करो, जो भी हम इस्तेमाल करेंगे, खर्च करेंगे, वो सब भगवान के कार्य के लिए होना चाहिए बस। मतलब मान लीजिए आप कुछ अनाज भी लेके आएंगे, उसको भगवान को तो अर्पण करेंगे ना। यस प्रभु जी। अब गाड़ी से मंदिर जाएंगे तो मतलब कार स्कूटी से गाड़ी से पेट्रोल डीजल डाल देंगे तो वो भी तो मंदिर के लिए हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं कि हम जो भी हम जहाँ पे भी पैसा खर्च करेंगे वो भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इतना तो हम संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, ओके, यस। जी प्रभु जी, कृपालु पांडुरंग प्रभु, पांडुरंगा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दोनों प्रणाम। अपना तो ये जैसे आपने बोला कि जो भी हम खाएंगे पिएंगे पहले भगवान को अर्पित करेंगे, उसके बाद जैसे कि मैं आज मार्केट गया था, वाशी मार्केट, भगवान के सब्जी, भगवान की सब्जी लेने। तो वहाँ पे एक भक्त ने वो खाने से जोड़े थे, बोला प्रभु जी थोड़ा फ्रूट्स खा लो, फ्रूट्स खा लो। बोला पहले भगवान को भोग लगाएंगे तब हम खाते हैं। बोला अरे ऐसे लगा लेंगे, तो उस टाइम हमें कैसे क्या करना चाहिए? नहीं, आपको क्यों ऐसे क्यों खाना चाहिए, ऐसे लगा लो नहीं, उसको आप प्रॉपरली घर या मंदिर लेके आइए। हाँ, मंदिर लेके आके उसको आप जो है करके खाइए। हाँ, अगर ट्रैवलिंग में है, ट्रैवलिंग में है कुछ है तो उस समय अलग बात है ना। उस उसको धो के भगवान को भोग लगा के तब खाना चाहिए। हाँ, लॉन्ग ट्रैवलिंग में अलग उनको बात मैं है। बोला दीदी, उनको बोला नहीं खा सकते, जब तक भगवान को भोग नहीं लगाते हम नहीं खाते। तो जी खा लीजिए खा लीजिए, नहीं लगाते नहीं हाँ, होता। तो इसलिए बता ना, उनका संग नहीं लेना, उनको संग देना चाहिए आपको, ये तो बार बार बताया गया। संग नहीं लेना है, संग देना है। तो अगर आप इतना वो भी स्ट्रिक्ट भाग थे, हैं, दोनों वो भी भाग थे, वो खा ठीक रहे है, थे भक्त पूरे। मतलब ऐसे नहीं कि कंठी जला धारण किया तो भक्त हो गए। भक्त मतलब ये सब नियमों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसमें थोड़ा ध्यान रखो कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते। तो एक दो बार आप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम समझ जाएंगे, अच्छा इन प्रभु जी को तो बिना भोग लगा के आप खाने के नहीं खाएंगे, इसलिए आपको बोलना छोड़ देंगे। ठीक है। उदयपुर से सेवा मूर्ति ललिता माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जो भी कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी के लिए बताया था कि कनिष्ठ अधिकारी वो है जो सिर्फ भगवान से प्रेम करता है और भक्तों से नहीं करता है, और मध्यम अधिकारी दोनों से ही प्रेम करते हैं। तो प्रभु जी, अगर भक्तों से प्रेम करे और भगवान से प्रेम ना करे तो उसको कौन से अधिकारी बोला जाता है? वो तो निश्चित है, जो भक्त लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि भक्त से प्रेम किया भगवान से, क्योंकि भक्त से प्रेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम भगवान की सेवा कर रहे हो इसीलिए प्रेम कर रहे हो ना। तो ये हो नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति केवल भगवान
ठीक है, तो आप जब गाते हैं तो अच्छा लगता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है प्रभु जी, वापस वो चेतु दर्पण मार्जनम आप एक बार गा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं ये लिख लेता हूँ। षड्विधम प्रतिलक्षणम जो है हमें स्पेलिंग करेक्ट करना है। यस प्रभु जी। षड्विधम प्रतिल, ये पीपीटी आप लोगों को हेल्प कर रहा है ना? यस यस प्रभु जी। चेतो दर्पणमार्जनम भवमहा धावाग्निर्वापणम श्रेयाकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। ये लोग हम ये ये जो है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टक का हम सभी लोग गाते ही है सुबह सुबह, है ना? जी जी। महाप्रभु का ये मेन टीचिंग है, मेन टीचिंग हम सभी को ये जो गाना। ट्यून है ना आपका बहुत ही सुंदर है, मतलब मैं भी भक्तों से सुन के ही गा रहा हूँ, सुन सुन के, मैंने अलग से नहीं बनाया। ठीक है। यस। कृपालु पांडुरंग प्रभु दोबारा है आपका? पांडुरंग असंतुष्ट है क्या आप? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आपका आवाज में गुरु महाराज का ऐसे आवाज से कि गुरु महाराज हमारे साथ। हरे कृष्ण। आप लोग आशीर्वाद देते रहिए। बहुत मधुर, बहुत सुंदर है। ऐसे ऐसा गुरु महाराज हमारे साथ है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ऐसे महान वैष्णवों का हमारे ऊपर भी कुछ न कुछ एक बूंद मात्रा भी गुण आ जाए तो बहुत विशेष रहेगा। धन्यवाद। तो ठीक है, हमने टाइम पे कंप्लीट किया। मैं ऐसे तो नहीं ना हम जल्दी जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं हम बिल्कुल धीरे से जा रहे हैं, परपट के भी एक एक लाइन कवर कर रहे हैं। ऐसे नहीं हम एक भी पैराग्राफ स्किप नहीं कर रहे। आपको ऐसे कमी मिलेंगे, है ना, कि मैं चाहे तो सिर्फ श्लोक को एक्सप्लेन करके उनके जो है षड्विधम प्रीति लक्षणम को एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी के परपट पढ़ना बहुत जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने परपट के भी एक एक लाइन कवर किया है। आप दोबारा इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे और पीपीटी को यूज करेंगे, आपको बहुत हेल्प, थोड़ा समझो पीपीटी और बुक को ना समझो आप, तो आपको नेक्स्ट हमेशा के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि बुक तो बार बार नहीं पढ़ सकते आप, एक बार पढ़े तो दोबारा पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पीपीटी है तो तुरंत, अच्छा पीपीटी के पॉइंट पढ़ेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये पीपीटी हेल्पफुल होता है ना? जैसे मैं पीपीटी तैयारी किया हूँ, बुक में एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ, पीपीटी का हेल्प लेता हूँ, मुझे पूरा बुक्स का पूरा जो है एक श्लोक का मुझे पूरा सारांश पता चल जाता है, सारांश का पूरा कंप्लीटली पता चल जाता है ना? तो ये पीपीटी आपको बहुत हेल्प करेगा, तो इसका आप सहयोग दीजिएगा। फिर कल फिर मिलना है ना? कल ठीक है, कल भी क्लास है। नेक्स्ट वीक का बताएंगे कौन से दिन पे होगा, सैटरडे संडे मंडे होगा या चेंज होगा तो बता देंगे, क्योंकि मैं वैसे चेंज नहीं करता, चेंज इसलिए करना पड़ रहा है, थोड़ा मैं प्रीचिंग में हूँ, बाहर आया हूँ, तो सैटरडे संडे अवेलेबल हो ही नहीं पाया, बहुत ही बिजी हो गया, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं बताऊंगा, एक बार शेड्यूल देख के ना, कल ही बता देंगे। ठीक है, कल क्लास में हम लोग बता के आगे बढ़े, चेंज होता है तो फिर एडमिन को इस माध्यम से आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। ठीक है, के सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समवेद गौर भक्त वृंद की, श्री उपदेशामृत की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।